अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद या अली जुल जलाल वाल इकराम मदद व अस्सलाम वालेकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मौला जुल जलाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है। हम इन बीबी के ख़िलाफ़ बोलना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन मजबूरी है। बहुत सारे मोमिनीन ने इनकी मुझे पहले भी वीडियोस मेंशन की थी, बट मैं रिप्लाई नहीं दे रही थी। आज एक वीडियो जो है दोबारा से किसी मोमिना बहन ने सेंड किया और उन्होंने कहा कि इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, तो मैंने मना नहीं कर सकी, इसलिए मुझे रिप्लाई बनाना पड़ा। इन्होंने जिनको आप लैला के नाम से जानते हैं, मोमिनीन, ये सैयदा लैला, इनकी वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये हमेशा मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के पीछे पड़ी रहती हैं। इनको फकी मैन के अलावा और कोई नहीं मिलता जिसके अगेंस्ट ये बात करें, क्योंकि जहाँ तक इल्म के हवाले से बात की जाए तो इनकी जितनी वीडियोज़ मैंने देखी हैं, नॉलेज तो इनके पास बिल्कुल ज़ीरो है। इसी वजह से ये अपने इन बातों की वजह से कई दफ़ा ये मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट से जलील भी हो चुकी हैं और उनके कुछ स्टूडेंट्स अब बाकायदा इनके अगेंस्ट काम कर रही हैं। मसला ये है कि यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है जिसके मुताबिक आप अगर एक टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अगर आपकी वो वीडियो लोगों तक पहुंची और उस पर व्यूज़ ज़्यादा बढ़े हैं, तो फिर उस एल्गोरिदम के मुताबिक आपको उसी टॉपिक पर वीडियो अगेन अपलोड करनी पड़ती है। जिस टॉपिक पर आपको व्यूज़ आ रहे हैं वही टॉपिक फिर कुछ लोग आगे लेकर चलते हैं और उसी को अपना कंटेंट बना लेते हैं। और सेम थिंग मिस लैला ने भी अपने चैनल पर की है। इन्होंने शायद देखा कि एक आधी बार इन्होंने मिर्ज़ा की वीडियो अपलोड की, उस पर अच्छे व्यूज़ आए, दैट्स वाई इन्होंने मोहम्मद मिर्ज़ा अली इंजीनियर वाला कंटेंट पकड़ा और उसी पर अब तक ये व्यूज़ कमा रही हैं। खैर मोमिनीन, आई डोंट हैव एनी कंसर्न विद दैट। हम चलते हैं मेन वीडियो की जानिब, जिसमें इन्होंने एक एजेंडा एक्सपोज करने की कोशिश की है। वो एजेंडा क्या था और वो वीडियो में इन्होंने क्या एक्सपोज किया, जस्ट हैव अ लुक। बारबी, मैं इनका एजेंडा एक्सपोज करने जा रही हूँ। मुझे पता है इस पर बहुत रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूँ ये आपको पूरा सुनना होगा। इस मूवी में हर चीज पिंकिश दिखाई गई है। बारबी लैंड को एक परफेक्ट वर्ड दिखाया गया है और हाईली फेमिनिस्ट भी। बारबी एज अ वीमेन और केन एज अ मैन, दो अलग ग्रुप्स दिखाए गए हैं, जिसमें बारबीज ना सिर्फ खुद को मर्दों से दूर रख रही हैं, बल्कि एक बहुत ही टॉक्सिक वे में उन पर काबिज भी हैं। चीजें बदलती हैं और केन्स बारबी लैंड पर काबिज हो जाते हैं। बारबीज को ये गवारा ना था, उन्होंने एक प्लान बनाया। अब ये तो जो तरफ बात है, उनका प्लान ये था कि वो केन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनकी लवर्स बने, फिर एक केन को चीट करके किसी और केन के साथ झूठी मोहब्बत करें। इससे होगा ये कि उन्हें गुस्सा आएगा और उनकी ईगो हर्ट होगी। इसका नतीजा ये निकला कि उनकी आपस में लड़ाई होती है और बारबीज एक दफा फिर बारबी लैंड पर काबिज हो जाती है। आखिरी हिस्से में केन्स को कमजोर तरीन क्रिएचर दिखाया गया है, क्योंकि उनसे पार ले ली गई थी और एक केन ने तो बाकायदा तौर पर कह भी दिया कि लीडर बनना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह मूवी एक लड़की के दिमाग को टारगेट करती है। इनकी मार्केटिंग टीम ने पिंकिश और हैप्पी क्लिप्स रिलीज किए ताकि हर एज ग्रुप की लड़की को अट्रैक्ट कर सके, और जैसे ही वो सिनेमाज में मूवी देखने आए तो इनके दिमाग में फेमिनिज्म डाला जाए ताकि वो मर्द से नफरत करें। नफरत इस सेंस में कि वो सोचें कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए मर्द की जरूरत नहीं है, जबकि खुदा ने मर्द को लीडर बनाया है और औरत को उसका साथी, ताकि वो घर संभालने में इसकी मदद करे, और यही औरत की असल ताकत भी है। जी मोमिनीन, आपने वीडियो आई होप पूरी देख ली होगी। इन्होंने बारबीज का एजेंडा एक्सपोज किया। सबसे पहले तो वेल डन मैम, वेरी गुड। आपने इतनी बड़ी रिसर्च कर डाली, कभी आइंस्टाइन भी इतनी बड़ी रिसर्च नहीं कर सके। नहीं, बचपन से हम बारबीज को देख रहे हैं, आज तक हमें अंदाजा नहीं हुआ कि उनका एजेंडा क्या है। और जो जो इन्होंने स्टोरी सुनाई है, मैंने तो आज तक बारबी कार्टून्स में ये स्टोरी भी नहीं देखी कि जी वो बारबी लैंड को एक परफेक्ट वर्ल्ड दिखाया गया है, इसमें हर चीज़ पिंकिश की गई है। अच्छा, हर चीज़ बारबी की पिंकिश है, वैसे बारबी गलत है और इनका खुद का हिजाब भी पिंकिश हो गया है इस वीडियो में। हाँ, बाकी किसी वीडियो में इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, स्पेशल बारबी की वीडियो में इन्होंने हिजाब पिंक किया। और फिर इनका ये कहना कि जो बारबीज हैं वो कैन डॉल्स को अट्रैक्ट करती हैं, कैन डॉल्स को अट्रैक्ट करती हैं। पहले तो माशाल्लाह इनकी बात करने का अंदाज ही बहुत खूबसूरत है, इनके मुंह से पूरे लफ्ज ही नहीं निकलते, पता ही नहीं चलता क्या कह रही हैं। खैर, आगे ये कहना चाहेंगे कि बारबीज को हाईली फेमिनिस्ट दिखाया गया है। वो पहले कैन डॉल्स के साथ अजीब ही इन्होंने बात किया, मैं तो हैरान हूँ इनकी बातें सुन के। वो पहले कैन डॉल्स के साथ सेटिंग करती हैं, उनकी लवर्स बनती हैं, फिर उनको चीट करती हैं, फिर दूसरे कैन डॉल की लवर बनती हैं, फिर उनका झगड़ा हो जाता है आपस में, उनकी ईगो को हर्ट करती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बारबी लैंड पर काबिज हो जाती हैं, क्योंकि कैन डॉल्स वीक हो जाते हैं। लास्ट पे जो कैन डॉल का क्रिएचर है वो जो है वो खुद कहता है कि लीडर बनना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इनका मेन पैगाम क्या है, मेन इनका मोटिव क्या है कि जी मैं बारबीज के एजेंडे को एक्सपोज कर रही हूँ। ये किसी भी यंग लड़की के दिमाग पर इस तरह से असर करता है कि लड़कियों को लगता है जिंदगी गुजारने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। मैंने इतनी बार ये बारबीज कार्टून बचपन में देखे हैं, हम उस वक्त बच्चे थे, उस वक्त तो खैर इतना पता ही नहीं था, इनको बड़ा पता है माशाल्लाह से। तब तो हमारे दिमाग में ऐसी किसी भी चीज़ ने, इस तरह का कोई भी जो है वो मौक़िफ़ नहीं डाला था। अभी हाँ, इनकी बात ने ना मुझे उस तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया कि अच्छा, बारबीज़ में ये सब हो रहा था और हम इतनी देर से कार्टून देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं। क्या बात है, नहीं बहुत बड़ी खोज की है इन्होंने बैठे बैठे। इन्होंने कहा कि पिंकिश कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है इन कार्टून्स में,
और बाकी बारबी लैंड को पिंकिश दिखाया गया है, पिंकिश ड्रेसेस एंड पिंकिश हर चीज़, इससे लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। तो अगर पिंकिश कलर लड़कियों को अट्रैक्ट करता है तो फिर ये मौलवी साहब की एक वीडियो में दिखाऊंगी आपको, जो हाल ही में सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी। अब वो जरा एक छोटा सा क्लिप है, वो भी मुलाहिजा फरमाइए। अरे बीवी का दूसरा मोहब्बत का नाम रखना ये भी तो सुन्नत है। इस सुन्नत पे हमने कितनों ने अमल किया। हाँ, गाली में कहेंगे मोटी, अंधी, लंगड़ी, लूली, ये सेकंड नाम रखते हैं, गुस्से में गाली देंगे, लेकिन वो प्यार भरा नाम जिसके उसके दिल के अंदर गुदगुदी हो जाए, वो नाम नहीं रखते। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार भरा एक दूसरा नाम रखा था, जिसको हुमैरा कहते। हुमैरा के माने है सुर्ख सफेद, जिसको अंग्रेजी में उसका तर्जुमा पिंकी से किया जा सकता है। इट्स रियली फनी। अम्मा आयशा का एक नाम पिंकी भी था, रियली। अब नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप क्या कहेंगे कि अम्मा आयशा का नाम पिंकी ये बाबिस से जो है वो इम्प्रेस होके रखा गया था। बाबिस उस दौर में, ऑफ कोर्स उस दौर में टीवी नहीं था, कार्टून्स वगैरह थे नहीं। अब हजरत आयशा के दौर में बारबी कार्टून तो नहीं थे, तो उनके दिमाग को किसने हैक कर लिया था, उनके दिमाग को किसने खराब किया था कि वो मौला अली से जंग करने के लिए मैदान में पहुंच गई। मोमिनीन, आपके सामने इनकी मोतबर किताब तारीख़ तबरी मौजूद है, खिलाफत राशिदा पर जो लिखी गई थी, नफीस अकेडमी से छपी है, पेज नंबर 75 to 76। इस पे वो रिवायात मौजूद है जब जंग जमल में हज़रत आयशा पहुंची गए मैदान में, और यहाँ पे लश्कर आयशा का हमला बाकायदा एक पूरा टॉपिक मौजूद है। इस पे लिखते आयशा के साथियों ने उस्मान के बहुत से हामियों को गिरफ्तार कर लिया और 40 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। तलहा ज़ुबैर ने कुछ लोगों को उस्मान के पास भेजा कि इन्हें पास बुला कर लाओ। जब उस्मान पास पहुंचे तो लोगों ने इन्हें खूब लातों से रौंदा और इनके चेहरे के तमाम बाल उखाड़ लिए। और ये सब किसके कहने पर हो रहा था, आपके सामने मौजूद है। हजरत आयशा का ये हुक्म सुनकर मुजाशा बिन मसूद ने लोगों से कहा, इसे मारो और इसकी दाढ़ी के बाल नोच लो। ये सब हजरत आयशा के हुक्म पर हो रहा था, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हजरत आयशा ने फरमाया इन्हें कत्ल कर दो। बारबीस पर तो आपकी रिसर्च हो गई और आपने बारबीस का एजेंडा भी एक्सपोज कर दिया। हजरत आयशा का एजेंडा किस दिन एक्सपोज कर रही हैं? अपनी किताबों पर रिसर्च किस दिन आप स्टार्ट कर रही हैं? जरा हमें ये भी बताइएगा। मुझे ये बताइए कि फिर इस तरह से हम क्या समझें कि हजरत आयशा बारबीस की लीडर थी, बारबीस ने हजरत आयशा से सीखा, क्योंकि उस दौर में तो बारबी कार्टून्स नहीं थे। हजरत आयशा ने जब ये सब किया, इतना जो आपने अपना दिमाग लड़ाया है कि बारबीस कार्टून ये लड़कियों के दिमाग को ख़राब कर रहे हैं, ये दिमाग आप थोड़ा अपनी किताबों को पढ़ के उसमें भी इस्तेमाल कर सकती थी, उसमें यूज़ क्यों नहीं किया आपने? ये बात अगर हम कहें कि हजरत आयशा यंग लड़कियों के दिमाग के साथ खेलना चाह रही थी, तो फिर हम गुस्ताख, फिर हम पे गुस्ताखियों के फतवे। हालांकि किताब भी आपकी है और बयान भी जंग जमल का आप ही की किताबों में मिलता है। इसका मतलब साफ है ना कि अगर बारबीस ये सोच भरना चाह रही हैं कि मर्दों की जरूरत नहीं है, तो फिर हजरत आयशा भी वही कर रही हैं। और फिर उनका एक नाम पिंकी भी है, जैसा कि मौलवी साहब की ज़बानी आपने सुना है। तो मैडम जी, इन द लास्ट ऑफ माई वीडियो एक शॉर्ट सी बात ये है, जो पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रही हूँ मोमिनीन, इनसे मैं इतना कहूँगी, लैला जी आपको अगर रिसर्च करनी है ना तो थोड़ी सी इस्लाम के बारे में रिसर्च कर लें। दिस वीडियो इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कार्टून्स को लेके बैठ गई, ला हौल वाला कुव्वत, और कोई बात नहीं मिली है। हैरान हो गई हूँ मैं। इसकी वीडियो अहले सुन्नत कुछ हजरात मुझे भेज कर कह रहे हैं कि देखें हमारी तरफ से भी खातून आ गई है मैदान में। ये खवातीन ला रहे हैं आप शिया खवातीन के मुकाबले में, दौर फिटे मुँह। ये आपकी खवातीन का इल्म, जहालत पर मबनी वीडियोस। बारबीस का एजेंडा तो एक्सपोज किए, किसी दिन अपना भी एजेंडा एक्सपोज करो। तुम किस एजेंडे से आई हो यहाँ पे? मिर्जे को एक्सपोज करने आई हो या मिर्जे के थ्रू फेम लेने आई हो? मोमिनीन मशहूर ज़माना जोहला है ये, मुझे खुद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। खैर, आई थिंक दैट्स इनफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। मौला हुसैन ज़ुल जलाल वल इकराम आप सबके वारिस।